में एक गेंदा फूल करके एक सॉन्ग आया था ना, तो उसमें ना मैंने बोला पापा ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है इसमें क्या है, क्या बोला जा रहा है, तो वो पूरा डब करके मुझे बता रहे थे। तो एडिशनली उनको डब करके या ट्रांसलेट करके बता रहे थे बिल्कुल। और अब पता है उनने मुझे बताया कि उन्हें बनारसी लैंग्वेज भी आती है, उन्हें उर्दू भी आती है, उन्हें बंगाली। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं मोहतिक अली और मेरे साथ तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, दोस्तों के साथ और बेल आइकन को तो जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। कोई भी आपने लिंक हमें सेंड करना हो तो हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इंस्टा की आईडी दी गई है, उसमें आप लिंक सेंड कर दिया करें। बाज़ दफ़ा कमेंट्स के अंदर आप लोग शिकायत करते हैं कि हम लिंक सेंड नहीं कर सकते। कमेंट्स के अंदर अक्सर मतलब लिंक सेंड नहीं हो पा रहे होते। अच्छा। तो इंस्टा पर आप आएँ और कोई भी ऐसी ख़ास वीडियो हो जो आप हमें सजेस्ट करना चाहते हैं, कोई मशवरा देना चाहते हैं, कोई हमारे अंदर कमी बेशी खामी, कोई हम अपने काम को बेहतर कर सकें और किस तरीके से आप चाहते हैं किस तरह की वीडियो पे, तो इंस्टा का एक लिंक है जिससे आप उनसे मज़ीद अच्छे तरीके से जुड़ सकते हैं। ओके गाइस, तो आज की हमारी वीडियो है एंथम से रिलेटेड, ट्राइबल एंथम उड़ीसा। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, लेट्स स्टार्ट। एंथम कल्चर ऑफ उड़ीसा। गाइस मुझे जितनी जल्दी थी ना ये देखने की, इन लोगों ने मेरा टेम्पर बिल्कुल लूज करवा दिया है। संस्कृति भारी बढ़िया।
खूबसूरत लोग, क्या ही खूबसूरत कल्चर, क्या ही खूबसूरत जगह, बहुत ही ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे इनकी नेचर क्या लगी थोड़ी सी, कुछ क्लिप्स, एक सॉन्ग था जिसमें हमें इनका तराना देखने को मिला। सही। जिस तरीके से फुटेजेस को जोड़ा गया तो मुझे थोड़ा सा, एक तो अपनी धरती की तारीफ़ होगी, अपनी सारी चीज़ें होंगी और एकता होगा, सब इसमें चीज़ें शामिल होगी, तराने में ज़्यादातर होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले तो ये लोग बहुत ही ज़्यादा एक होते हैं ना आर्टिस्ट टाइप के, क्रिएटर टाइप के, इनके यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी, बनती होंगी जो पूरे इंडिया में बड़ी पसंद की जाती होंगी हाथ से। अच्छा, पता है हैंडीक्राफ्ट हमारे यहाँ हाथी दांत की जो चीज़ें होती है ना, छोटे छोटे से आपने देखे होंगे, लहसुन के जवे जैसे होते हैं, उनकी एक ज्वेलरी वगैरह बनती है, वो भी इसी तरीके से हाथ से बनाई जाती है और जो मुझे ऐसा लगता है कि पूरे पाकिस्तान में बहुत मशहूर है, उसको बहुत पसंद किया जाता है। तो मुझे वही फीलिंग आ रही थी इनको देखकर कि आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी। और अच्छा, ऐसा नहीं है कि वो ट्राइबल हैं या ट्राइब्स से ताल्लुक़ रखते हैं, कबायली लोग हैं, तो इसलिए कि उनको पता नहीं है कि स्टडीज़ क्या है, शिक्षा क्या है, तरक्की क्या है, ऐसा नहीं है। वहाँ पे भी तरक्याती काम है, वहाँ पे भी आपने देखा कि लोग बच्चियाँ स्कूल जा रहे हैं, वहाँ पे भी देखा आपने लड़के स्पोर्ट्स में हैं। तो मैं ये कह रही हूँ कि एक तो ये है कि चले ठीक है, वो हमारी परंपरा है, वो हम कबायली लोग हैं, हम शुरू से ऐसे ही आ रहे हैं, वो तो ठीक है अपनी जगह, लेकिन अब ये भी एडवांस हैं, ये भी मॉडर्न हैं, ये भी आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, सिंपल लोग दिखे, सिंपल बिल्कुल, यानी कि इनके अंदर जो है ना पहनावा आपने देखा, सादगी बहुत है। अच्छा, पहनावा देखकर मुझे ऐसा लगा कि कई नस्लों से यही फॉलो करके आ रहे हैं और इसी को, मतलब उनका एक अलग ही कल्चर, उनका एक अलग ही ट्रेडिशन, उनका एक अलग ही फेस्टिवल्स, तो मुझे ऐसा लगा। अच्छा, अभी मुझे याद आ रहा है, बोले फिर आप भूल ना जाए। नहीं, कोई मसला नहीं। अरे बोल, अरे मुझे याद, अरे यार मुझे याद रहेगा मुझे याद रहेगा। मुझे साइकिल वाला फुटेज बहुत अच्छा लगा जिसमें लड़कियां साइकिल पे जा रही थी। तो एक बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट के हवाले से बहुत अच्छा एक होता है कि अगर वहाँ पे स्कूटी चल रही है या बाइक चल रही है तो उसमें पेट्रोल जाएगा, पॉल्यूशन होगा, तो वहाँ पे साइकिल पे, और वो भी लड़कियाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा देख के, बहुत खूबसूरत लगा। अच्छा, मुझे थोड़े वर्ड्स अंडरस्टैंड हो रहे थे, पता नहीं अब आप इसे कह दें कि मुझे शायद मैं वहीं से हूँ ना, तो थोड़ा सुंदर समझ में आ रहा था। वो तो जो लफ्ज़ हिंदी के धरती, सुंदर, हाँ, तो वो लफ्ज़। अच्छा नहीं, अम्मी मुझे याद है कि मैंने अपने फादर से एक दफ़ा पूछा था कि अम्मी का क्या मतलब होता है, तो उन्होंने बताया मैं। अच्छा, मेरे पापा बिलोंग करते हैं, मैंने आपको बताया बनारस, कोलकाता, हर जगह गए हुए हैं वो, बैंगलोर, तो उन्हें बहुत सारी लैंग्वेजेस आती हैं, स्विमिंग उन्हें आती है। बेसिकली आपको पता है यहाँ के लोगों को स्विमिंग नहीं आती, लेकिन उनको आती है। तो उन्होंने मुझे बताया अम्मी का मतलब मैं होता है। अच्छा, अभी बीच में एक गेंदा फूल करके एक सॉन्ग आया था ना, तो उसमें ना मैंने बोला पापा ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इसमें क्या है, क्या बोला जा रहा है, तो वो पूरा डब करके मुझे बता रहे थे। तो एडिशनली उनको बनारसी या ट्रांसलेट करके बता रहे थे, बिल्कुल। और अब पता है उनने मुझे बताया कि उन्हें बनारसी लैंग्वेज भी आती है, उन्हें उर्दू भी आती है, उन्हें बंगाली भी आती है, मतलब बहुत सारी लैंग्वेजेस उनको आती है। तो पापा को कब हम बिठा रहे हैं यहाँ पर बिठा लेंगे कभी भी। तो अभी मुझे याद आ रहा है कि एक सेंटेंस है कि अम्मी तुम्हारे भालोबाशी, आप इसकी उर्दू बताएं। आप बताएं, मुझे क्या पता। इसका मतलब होता है जब आप किसी को जैसे इंग्लिश में आई लव यू बोलते हो ना, और उर्दू में कहते हो कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ या करती हूँ, तो आप बंगाली में कहते हो अम्मी तुम्हारे भालोबाशी। तो अगर आपको मुझे कभी मूड हो कहने का, तो आप मुझे बंगाली में कहिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और मैं आपको कहूँगी अम्मी तुम्हारे ना भालोबाशी। ये नाम मैंने खुद से जोड़ा है, मुझे नहीं पता नहीं कोई क्या कहता है, आपको समझ आएगा लेकिन बराबर। मैं बंगाली भी सीख रही हूँ सिर्फ आपके लिए कि मैं कुछ भी दिल की भड़ास निकालूँ, आपको समझना है। हिंदी तो आपको समझ आती है, कुछ बोल नहीं सकती। तो मैं एक चीज़ और सोच रहा था वीडियो के दरमियान में कि आपने कभी सोचा ट्राइबल की, जब भी आपने वीडियोस देखी हैं तो उनके कबायली ट्राइबल्स की, तो उनके जो गेटअप्स हैं या उनके जो कपड़े हैं या उनका जो ट्रेडिशन है वो थोड़ा सा रिच होता है। उनकी बॉडी पे चीज़ें होती हैं और उनके सर के ऊपर, अच्छा ज्वेलरी भी मैंने देखी, ज्वेलरी पे उनके सर के ऊपर चीज़ें होती हैं। अक्सर जैसे दिखाई जाती है ना, पर टाइप के पर होते हैं, या मतलब वो थोड़ा सा ना, मतलब अपने सर को थोड़ा सा डेकोरेटिव दिखाते हैं। तो इसकी थोड़ी सी लॉजिक जो मेरी समझ में आती है, मैं बहुत अक्सर सोचता रहता था कि तकरीबन कहीं के भी कबाइल्स हैं, ट्राइबल्स हैं, तो वो सर के ऊपर जो है
मिसाल के तौर पे कि जैसे हम कोई ड्रामा कर रहे हैं, फिल्म कर रहे हैं, उसके अंदर हमें कोई ट्राइबल एरिया के लोग दिखाने होते हैं, तो लाजमी हम तो उन्होंने वो कुछ भी बॉडी के ऊपर, हाँ, पर वगैरह, मोर के पर, परिंदों के पर, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम सदियों पीछे चले जाएं, सदियों पीछे चले जाएं, हमारे पास हथियार नहीं है, कुछ भी नहीं है, इंसान जंगल में रहता है, तो ज़्यादातर जंगल के लोग ही इस तरह की ट्रेडिशन में है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आपके पास जंगल में जानवर भी रहते हैं, तो जानवर जो है वो फैसला करता है कि ये मेरा शिकार है या मैं इससे बचूं, तो वो उसका वजूद देखता है, वो उसकी बॉडी देखता है, कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है, किस तरह का है। तो इंसान जो है ना अपने आप को इस तरह का रेडी करके रखता था कि मैं बहुत बड़ा दिखूं और मैं थोड़ा सा खौफनाक दिखूं, कि शेर या कोई ऐसे जानवर जो इंसान का शिकार करना चाहते हैं या कर सकते हैं, तो वो थोड़ा सा फैसला करने में परेशान हो जाता है, और निशान लगे होते हैं उससे भी डरता है, इसकी आंखें बड़ी दिख रही हैं या इसके पास चीज़ें जो बहुत सारी होती हैं तो वो कभी भी काम आ सकती हैं, हाथी दांत लगा होता है, मैं वही तो कह रही हूँ, औजार लगे होते हैं। तो अगर हम देखा जाए तो हमारे यहाँ उस टाइम पे ज़रूरियात क्या थी, जब जानवर और इंसान जंगल में रहता था तो इंसान को जानवर से बचना होता था, एक दूसरे को शिकार करना होता था, इंसान को गोश्त चाहिए, खाना चाहिए, और जानवर को। अच्छा, यानी आप कहना चाह रहे हैं कि ज़ैब-ए-तन जो कपड़े करते हैं वो कम करते हैं, वो किसी वजह से थी, वो सारे ट्रेडिशन तो है ना, ट्राइबल बहुत पहले की वजह से। वो तो रीज़न तो होते हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन मुझे ये वाला रीज़न करने वाले कपड़े कम होते थे। और आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये सब चीज़ें या जानवरों को डराने के लिए ज़्यादा, या फिर हथियार वगैरह का ज़्यादा इस्तेमाल किया, जानवरों को साथ रखा, सेफ्टी, क्योंकि उस टाइम पे तो ये दो चीज़ें थी ना, कि शिकार करना और या खुद शिकार से बचना, या शिकार हो जाए या शिकार कर लें। तो अपने सर को अक्सर वो बड़ा रखते थे कि शेर को या किसी चीते को वो बड़ा लगे, तो वो थोड़ा सा हमला करने से पहले सोचे। एक मेरी सोच है, लेकिन हो सकता है कि गलत भी हो सकती है, ये मैंने इसलिए कह दिया कि इज्जत रह जाए। खैर दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त एक तराना, अच्छा, झूम उठी मैं इससे, खूबसूरत नज़ारे, वर्ड इतना सच्चा था कि मुझे ऐसा लग रहा है कि पता नहीं, मुझे नहीं आ रहा था, मैं पूरा नहीं समझ पाई, कुछ वर्ड समझ आ रहे थे, लेकिन मैं झूम उठी सीरियसली। बिल्कुल। अच्छा, लोग बड़े अच्छे लगे, हंसमुख लगे, खूबसूरत, खुशी अच्छा। हर तरफ अगर आप कहें कि मुझसे कोई पूछेगा कि हर तरफ खुशी हो, ईद का समय, हम इसे कहेंगे कहाँ है, ऐसा कोई कबीला बताइए आप मुझे, तो मैं उड़ीसा बोलूँगी कि आप यहाँ चले जाएं, यहाँ के लोग बड़े खुश दिखते हैं। लेकिन वाकई एक देखने के, घूमने के, फिरने की जगह है जहाँ पे इंसान जा सकता है, और वहाँ पे कल्चर बड़ा रिच लग रहा था। तो दोस्तों, दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह।